क्या हाल चाल गाइस। सो वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर ऑफ दिस फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। सो हम लोग डिजिटल एंड ऐप फ्रॉड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोस देखे हैं, पहले के चैप्टर्स देखे हैं, तो हम लोगों ने कैसे बात किया था कि फेक ऐप गेम्स जो होते हैं हमारे, जो रिग्ड होते हैं, एविएटर हो गए, उसमें कलर ट्रेडिंग हो गया, और भी बहुत सारे हमारे ऐप्स के थ्रू आपको एक तरीके से गुमराह किया जाता है कि आपको पैसे मिलेंगे उससे, एंड देन अल्टीमेटली वंस यू गो डीप डाउन इनसाइड दैट तो वो बाहर निकलना मुश्किल होते जाता है, एंड वो एक एडिक्शन जैसा हो जाता है। ये सारी चीज़ें एडिक्टिव है और आप इसमें फंसते चले जाते हो, और मोस्टली ये सब किया जाता है एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए। सो ऑल दीज पीपल हु आर lured into these things are गलीबल पीपल। इनको अट्रैक्ट किया जाता है पैसे दिखाकर और अल्टीमेटली उनके पैसे ही ले लिया जाता है। तो अब आप सोचो, आप जीरो पे अगर बैठे हो, आप जीरो से प्लस में जाना चाह रहे हो, बट आप जीरो से माइनस में चले जाते हो। फिर से बताता हूँ, आप 10,000 कमाने के लिए इसमें घुसते हो जीरो से, बट आपका वो 10,000 जाता है, तो आप अल्टीमेटली तो नुकसान में हो। अगर आप पैसे देखोगे तो आप 20,000 के नुकसान में चले गए, बट अगर अपना पैसा भी देखोगे तो 10,000 का आपका नुकसान हो जाता है। सो फिर आप सोचते हो जीरो पे कैसे आए, तो रिकवरी वाला मैकेनिज्म फिर स्टार्ट होता है। तो ये पूरा लूप है, और आई होप कि इन सब वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प मिलेगा आगे जाके। एनीवे, सो आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल असेट फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी, बहुत ज़्यादा कोविड के बाद में प्रचलन में आया। कोविड के बाद में खैर सभी कुछ प्रचलन में आया, हमारा स्टॉक मार्केट भी एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है, बट अभी के लिए हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे फोकस करेंगे कि कैसे कैसे लोगों ने अपना पैसा गंवाया है। कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, कुछ और हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। रग पुल क्या होता है? रग पुल इज लाइक एग्जिट प्लान एंड नथिंग एल्स। एग्जिट प्लान मतलब आप बोलोगे क्या होता है सर? सो एग्जिट प्लान इज लाइक एक ऑर्गेनाइजर है जो अपना क्रिप्टो को लिस्ट करता है, एंड देन वो आप लोगों का सारा का पैसा लेकर भाग जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रग पुल। एग्जिट मिल जाता है उसको, वो अपना चला जाता है, बाद में जो खरीद रहे हैं वो फंस रहे हैं। इट इज लाइक जितना हायर प्राइस पे जाते जाता है उतना सप्लाई वो अपना करके आप लोगों को फंसा के उसमें चला जाता है, आप फंसते हो लास्ट में। एंड इसके पीछे पूरी मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट सब कुछ इन्वॉल्व रहता है, पूरा स्ट्रक्चर चेन में चलता है, और आप इसमें फंस जाते हो ये सोच के कि भाई 10 पैसे या 1 रुपये का बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। नहीं होता है। देखो, मैंने बार बार बोला है, बैठे बैठे पैसा बनाना ईजी नहीं है, तो ठीक है। एनीवे, अब आपके ऊपर है कि आप हार्डवर्क करना चाहते हो या इजी मनी ढूंढ रहे हो। फेक एक्सचेंजेस, पंप एंड डंप, रोमांस स्कैम्स। आप लोग रोमांस स्कैम्स भी होता है? यस, रोमांस स्कैम्स भी होता है। आपको डीएम्स में दिख जाएंगे, अगर आपका एक्टिव सोशल मीडिया प्रोफाइल है आपको बहुत सारे डीएम्स दिखेंगे। तो कहने का यही मतलब है कि ये सब चीज़ों में पढ़कर आपको, जैसे स्टॉक मार्केट को भी बोला जाता है कि ये एक आपका गैम्बलिंग है, नहीं, बट वहाँ पर एटलीस्ट आपके एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, बट ये सब चीज़ों में आपका वो एलिमेंट थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। तो अब आपको असेस करना है कि कहाँ पे पैसा बन सकता है और कहाँ पे पैसा नहीं बन सकता है, कहाँ पे एनालिसिस इन्वॉल्व है और कहाँ पे नहीं है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर पैसा आपका क्रिप्टो वगैरह में आप डाल रहे हो जो कि एकदम अननोन है, तो कोई रेगुलेट भी नहीं करता है, तो रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपका कोई आपको बचाने नहीं आएगा जब आप पैसा डुबाओगे। तो अभी आज हम लोग किस पे बारे में बात करने वाले? क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल एसेट फ्रॉड्स के बारे में। क्या क्या हम लोग सीखने वाले इस चैप्टर में? सो सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप का फ्रॉड्स होता है ना क्रिप्टो में, वो आपको एक समझ में आएगा किस तरीके का अलग अलग अप्रोचेस यूज़ करते हैं फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स हमारे। फिर आप सीखोगे कि रग पुल क्या होता है, फेक एक्सचेंज क्या होते हैं, टोकन स्कैम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को भी आप सीखोगे। ठीक है, रग पुल मैंने बताया, बाकी चीज़ों का हम लोग डेफिनेशन आगे देखेंगे। फिर इंडिया में स्टेटस क्या है, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोगों ने सारा यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव रखा है। ठीक है, और लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ सेफर क्रिप्टो पार्टिसिपेशन। अगर करना है तो हम लोगों को कैसे पार्टिसिपेशन करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो शुरू करें क्रिप्टो के ऊपर में। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कॉमन क्रिप्टो स्कैम टाइप्स में हमारा क्या क्या आता है। तो हम लोग रेड लाइन यूज़ करेंगे क्योंकि ये सारे रेड फ्लैग्स है। रग पुल, ये क्या होता है? न्यू टोकन लॉन्च होता है, प्राइस को पंप किया जाता है, फाउंडर्स सारा बेचकर वैनिश हो जाते हैं ओवरनाइट। आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए सर? मत करो, मत करो। जब तक आपका इंडिया में और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं आए, कि जब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आए कि भाई आपका पैसा अगर नुकसान होता है तो उसके पीछे कुछ लोग रहेंगे जो आपका उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और बताएंगे कि क्या दिक्कतें हुई है, तब तक अननेसेसरी बहुत ज़्यादा हैवी एलोकेशन मत करो। छोटा मोटा रिस्क लो जो आप गंवा सको, वो भी बहुत सोच समझ के जो पॉपुलर क्रिप्टो है उसमें करो। अननोन में जाने से क्या होगा कि वो कम का रहेगा, बट एक कहावत है, सस्ता रहे एक बार, महंगा रहे नहीं,
महंगा रहे एक बार, सस्ता रहे बार बार। सो यस, महंगा एक बार लगता है और सस्ता बार बार आपको वो लगता है, तो 10-20 पैसा 1 रुपए का चीज़ क्या लगता है आपको, लगता है कि ले लेते हैं, बट वो बार बार वो आपके पॉकेट से जाता है, ठीक है। सो स्क्विड गेम्स टोकन एक रिलीज हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, आप जाकर गूगल करके देख सकते हो, 99.9% क्रैश हुआ था मिनट्स के अंदर में आफ्टर लिस्टिंग एक्सचेंज पे। सो ये सारी चीज़ें होती है। अब आप उसमें से कैसे निकलोगे, गया आपका पैसा, और एक बार पैसा चला गया तो फिर बस क्या फ़ायदा, वो आपको फिर रिकवरी ही रहता है कि भाई बस कैसे भी रिकवर हो जाए, और होता नहीं है। तो ये ध्यान रखो और इन सब चीज़ों में मत पड़ो, खास करके अनपॉपुलर क्रिप्टो नेम्स में। फिर फेक एक्सचेंज होता है, ये तो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने सुना था, बाइनेंस इंडिया का फेक एक्सचेंज बना दिया था लोगों ने। तो ये हालत है, पैसे को लेकर इतना ज़्यादा स्कैम और फ्रॉड चलता है ना, बस वो लूट लेना चाहते हैं आपके पॉकेट से कि भाई जैसे भी पैसा निकल जाए, बिकॉज उनके पास और कुछ भी स्किल है नहीं, वो कुछ भी तरीके से कमा नहीं सकते, तो बस उनको आपका पैसा है चाहिए, जैसे भी मिल जाए, बस आपको वो दिखाएंगे जो भी तरीका हो सकता है मार्केटिंग का हथकंडा, वो सारा दिखाकर आपसे पैसा बस निकालना चाहते हैं। लुक अलाइक एक्सचेंज वेबसाइट होता है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट बट परमानेंटली ब्लॉक्स विड्रॉल्स। वो बाइनेंस का हुआ भी था अभी केस, अगर आपने देखा होगा तो, वो वेबसाइट पता ही नहीं था लोगों को। एंड आई हैव सीन, ये तो चलो क्रिप्टो रिलेटेड हो गया, अगर कोई बंदा है लेट्स से सलमान खान के फेक प्रोफाइल से पैसा मांग रहा है और लोग दे रहे हैं, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो चलो सलमान खान तो इस फील्ड में नहीं है, बट पैसे वाले फील्ड में आप देख लो, जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो गया या क्रिप्टो रिलेटेड हो गया, इनमें जो नॉन प्रोफाइल्स है, इनके फेक आईडीज बनते हैं, और वो फेक आईडीज लोगों के पास पहुंचता है, वहां से पैसा मांगा जाता है, लोग दे भी देते हैं। वो ये तक नहीं चेक करते हैं कि भाई ये प्रोफाइल ओरिजिनल इंसान का है या ये डुप्लीकेट प्रोफाइल है। लोगों से इतना बेसिक हाइजीन चेक भी नहीं हो पा रहा है। तो अब ये हालत है इंडिया में, बहुत ज़्यादा दर्दनाक हालत पे बैठे हुए हैं हम लोग, लोगों को मतलब लेफ्ट राइट सेंटर खाली जुआ खेलने का चुल मच चुका है। तो ये सारी चीज़ों में पैसा डुबा रहे हो आप। लर्निंग, अब जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप देखोगे भी नहीं तो आप कहाँ से सीखोगे। आपको शॉर्टकट चाहिए हर चीज़ में, शॉर्टकट से तो कुछ नहीं होता है, आपको तो अपना टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। ना आपने फाइनेंस का कुछ बारे में पढ़ रखा है, ना आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रखा है, उसके बाद आप इन चीज़ों में घुस रहे हो और फिर अपना पैसा नुकसान कर रहे हो। तो पहले तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, फिर हमसे इन सब चीज़ों को भी सुनना है और पढ़ना है, और फिर जाके आपको काम करना है। लोग उल्टा स्टार्ट करते, काम करना शुरू करते, फिर बाद में नुकसान होने के बाद में इन चीज़ों के बारे में पढ़ते और फिर फाइनेंस के बारे में पढ़ते। तो ये हालत है, तो कैसे आप ग्रो करोगे लाइफ में, नहीं ग्रो कर सकते। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप इन चीज़ों में पढ़ोगे, नहीं तो आपको कभी भी कनेक्टेड नहीं रियलिटी रहेगा, है ना। पंप एंड डंप तो आपको पता ही है, तो स्टॉक्स में आपने सुन नहीं रखा होगा, एज आई नो मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस इज स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो ये चीज़ों को हम लोग मतलब कि बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट फिर भी अज्यूमिंग कि बहुत सारे नए लोग भी देख रहे हैं, तो पंप एंड डंप में क्या होता है कि लो कैप कॉइन पंप्ड वाया पेड इन्फ्लुएंसर्स इनसाइडर्स डंप एट पीक। बेसिकली एक स्टॉक को चलाया जाता है जो सस्ता होता है प्राइस वाइज, नॉट वैल्यूएशन वाइज। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, ये हम लोग कभी इक्विटी वाले कोर्स में डिस्कस कर लेंगे, जो हम लोग का बेसिक्स है उसमें आपको ये सुनने मिलेगा। तो अगर आपने बेसिक्स कोर्स देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ों का क्लैरिटी मिलेगा कि वैल्यूएशन क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है। तो अभी लो कैप कॉइन्स जो होते हैं हमारे क्रिप्टो में, 10 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट, 1, 2, $5, इनको पंप किया जाता है, इनको पहले हेविली प्रमोट किया जाता है कि ये फलाना ठिकाना ये ऊपर जा सकता है, एंड इसमें फिर लोगों को एंट्री कराई जाती है ये बोल के कि 100 गुना हो जाएगा, और फिर वो बढ़ना शुरू भी करता है। वहाँ पर जो लोग इसके ऑर्गेनाइजर होते हैं, ओनर होते हैं, या जो इसको पूरा प्लान करते हैं, वो डंप करना शुरू करते हैं। नए लोग ऊपर के भाव पे घुसते जाते हैं, पुराने लोग इसको बेचकर अपना कैश इन कर लेते हैं। जिन लोगों ने भी लोअर प्राइस पे खरीदा था वो ऊपर के प्राइस पे बेच के निकल लेते हैं। जो ऊपर के प्राइस पे घुसते हैं वो कभी उस भाव को नहीं देखते हैं। सो स्टॉक्स में अगर आपने सुना होगा बाय एट एनी प्राइस, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि बाय एट एनी प्राइस वाली चीज़ में आप हमेशा फंसोगे। सो वैल्यूएशन हमेशा आपको देखकर समझकर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वाइड स्प्रेड अक्रॉस स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन्स, ये इसमें आपका जो एकदम सस्ता वाला रहता है, इस पे ये पूरा वाइड स्प्रेड है। रोमांस प्लस क्रिप्टो तो बहुत पॉपुलर और कॉमन है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है कि आपको पहले रोमांटिक मैसेजेस आएंगे, फिर वहाँ से आपसे फ्रेंडशिप कर लिया जाएगा, फिर आपको कोई लिंक भेजा जाएगा, वहाँ से आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म होता है। बिल्ड ऑनलाइन रोमांटिक रिलेशनशिप ओवर वीक्स, रीडायरेक्ट विक्टिम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, फिर वो इन्वेस्ट ऐसा करवाएंगे कि वो पैसा कभी आएगा नहीं। तो ये बहुत होता है। पिक बचरिंग स्कैम इसका एग्जांपल एक है, आप जाकर इसको सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये ओवरऑल प्लान करके नुकसान किया गया था। तो ये जो रियल एग्जांपल्स मैंने दिया ये टाइम पास के लिए नहीं दिया, कि आपके पढ़ने के लिए ही दिया है।
मैं एक्सप्लेन डिटेल में नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अगेन बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर लोग देखना सुनना नहीं चाहेंगे। मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ किधर की तरफ जाना है, किधर की तरफ नहीं जाना है। आप इन सब चीज़ों का रेफरेंस लेकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। फेक एयर ड्रॉप भी बहुत कॉमन मैकेनिज्म है। एक BTC भेजते हैं, रिसीव 2 BTC, वॉलेट ट्रेनिंग वाया फेक गिव अवे साइट्स। बोलते हैं कि आप एक भेजो, हम आपको 2 भेजेंगे। ये पूरा इस तरीके से लूप में चलता रहता है। सेलिब्रिटी इंपर्सनेशन स्कैम्स अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया सलमान खान वाला। सलमान खान इज नॉट द रिलेवेंट एग्जांपल, बट यस, टाइप ऑफ एग्जांपल आई गिव, यू अंडरस्टूड माय पॉइंट कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अब क्रिप्टो का इंडिया में क्या स्टेटस है? अब आप लोगों में से बहुत जनों का डाउट था कि इंडिया में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो RBI इसको अभी तक लीगल टेंडर घोषित नहीं किया। जैसे हमारा रुपया जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक लीगल टेंडर है, बट ये क्रिप्टो जो है इसको अभी भी गवर्नमेंट RBI हमारा नहीं मानता है। क्लासिफाइड एज VDA सिंस 2022 में बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, और इसके बारे में एक डिटेल ड्राफ्ट लेकर आए वो कि भाई ये सारे रूल्स है, इनको हमें फॉलो करना है। अगर जो वायलेट करेगा तो उसको उस हिसाब से फिर पेनल्टी फाइन लगाएंगे। फ्लैट 30% टैक्स ऑन ऑल प्रॉफिट, नो एग्जेम्पशन। आपका लॉस हो रहा है, कोई मतलब नहीं, आपका प्रॉफिट पे 30% टैक्स जाएगा, सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। 1% TDS ऑन ट्रांजेक्शन अबव थ्रेशोल्ड। आप अगर एक थ्रेशोल्ड दे दिया उन्होंने, उसके ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपका TDS कट जाएगा, गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा। नो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ्रॉम RBI और SEBI, कोई प्रोटेक्शन नहीं है लाइक स्टॉक्स जहाँ पर हमारे को प्रोटेक्शन मिलता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। लर्न लीगल टू होल्ड एंड ट्रेड बट हाईली अनरेगुलेटेड। आप कर सकते हो होल्ड, कर सकते हो ट्रेड, बट ये अभी तक रेगुलेटेड नहीं है और इसको अभी भी गवर्नमेंट काइंड ऑफ मना ही करती है कि आप इसमें काम करो, ठीक है। सो ऑलमोस्ट वी आर नियर द एंड ऑफ दिस क्रिप्टो चैप्टर। आप लोगों को लग सकता है कि बेसिक था, बट यही बेसिक चीज़ों में ही मेन पॉइंट्स निकल कर आएंगे जिसपे आपको फोकस करना है। सो फोकस ऑन द मेन पार्ट एंड नॉट रियली कि एकदम आपको ऐसे कुछ मिल जाएगा इनलाइटनमेंट, ऐसा नहीं होगा। आप चीज़ों को धीरे धीरे ही सीखोगे। सो आई नो अटेंशन स्पैन कम होता है, लोगों को 10-20 सेकंड में ज़्यादा किक मिलता है, बट देयर इज स्पेस फॉर दीज टाइप ऑफ वीडियोज़ एज वेल जो आपको हेविली एडुकेट करने के लिए रेडी है। जस्ट यू नीड टू स्पेंड टाइम एंड एफर्ट्स, ओके। सेफर क्रिप्टो पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है? सो यूज ओनली रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंजेस, बट यहाँ पर भी WZirX ने थोड़ा सा लफड़ा कर दिया था तो हम लोगों ने एग्जांपल दिया, बट अगेन दिस इज नॉट रियली अ रिकमेंडेशन और समथिंग कि आप यहाँ जाकर ही अकाउंट खोलोगे। वी आर गिविंग एग्जांपल्स एंड रेफरेंसेस, तो आपको जरूरी नहीं है कि CoinDC, Xzep और WZirX में सेफ्टी या सिक्योरिटी मिल जाएगा। आप अपना खुद असेसमेंट करो कि अगर आपको करना है या नहीं। हम लोग एक ओवरऑल पिक्चर आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर नहीं जाना है, कहाँ पर जा सकते हो, और बाकी डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। ऑलवेज वेरीफाई द एक्सचेंज URL, फिक्स डिफर बाई 1 कैरेक्टर। जनरली आप देखोगे वो एक स्पेलिंग लेटर इधर उधर करके वो लोग अपना क्लोन करते हैं वेबसाइट्स को और इम्पर्सनेट करते हैं चीज़ों को, तो वो आप एक देख सकते हो कि स्पेलिंग मेरे नाम से ही ट्विटर पे मेरे को आए दिन आते रहता है, अखिल अग्रवाल नाम से बहुत सारे प्रोफाइल्स बने हुए, बट आप जब उसका यूज़र आईडी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ aliross@38987565 ऐसा करके कुछ, तो वो मैं नहीं हो सकता। आप खुद सोच के देखो, मैं अपने यूज़र आईडी का नाम अली रॉस क्यों रखूंगा? अखिल अग्रवाल है तो समवेयर उसी के आसपास का कुछ रहेगा। तो जैसे ट्विटर पर मैंने इन्वेस्ट विद अखिल रख रखा है, बाकी जगह फाइनेंस विद सी अखिल है, ट्विटर पे स्पेस वो कैरेक्टर्स कम होते हैं इसलिए, तो बाकी फाइनेंस विद सी अखिल सर्च करने से आपको मिलेगा। अब अगर मेरे को कोई क्लोन कर रहा है तो आपको देख के समझ में आएगा कि वो मेरा नहीं है, बट आप फिर भी अगर गलती करोगे तो फिर गलती आपकी है, तो आपको अपने आप को सुधारना है, ठीक है। नेवर शेयर योर प्राइवेट की और सीड फ्रेज विद एनीवन। ये क्रिप्टो रिलेटेड है, वहाँ पर एक सीड फ्रेज होता है 16 डिजिट का होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16 फ्रेजेज होते हैं बेसिकली, वो सब आपको शेयर नहीं करना है क्योंकि नहीं तो कोई भी पैसा आपका निकाल सकता है। एनी गारंटीड क्रिप्टो रिटर्न्स ऑफर इज फ्रॉडलेंट बाय डेफिनेशन। गारंटी कहीं पर भी अगर कोई दे रहा है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्रॉड ही निकलेगा क्योंकि वहाँ पर कोई गारंटी का जगह नहीं होता। इट इज हाईली अनसर्टेन एंड वॉलेटाइल। लिमिट क्रिप्टो टू मैक्सिमम 5-10% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। ये मैंने अपने मन से डाला इस पॉइंट को, ये एसेट एलोकेशन का पार्ट है। आप लोग जब आगे इक्विटी वगैरह में कोर्सेज करोगे बेसिक्स वाला, तो आपको समझ में आएगा हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, ठीक है। सो हियर आवर डूज एंड डोंट्स एंड्स। अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किए एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। रग पोल्स, फेक एक्सचेंजेस एंड पंप एंड डंप आर द 3 मोस्ट कॉमन क्रिप्टो फ्रॉड टाइप्स। सबसे दूर रहना आपको। एग्जिट वाला फेक एक्सचेंज क्रिएट हो रहा है तो वो आइडेंटिफाई करना है। पंप एंड डंप तो बहुत इजी होता है आइडेंटिफाई करना, इन सब चीज़ों से दूर रहना। क्रिप्टो अभी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में आता है, बट वहाँ पर 30% फ्लैट टैक्स अप्लाई होता है। देयर इज जीरो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। यहाँ पर आपको कोई भी सपोर्ट एज सच नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा नुकसान करते हो तो वो पूरा 100% आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। 100% आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो ध्यान रखना। यूज ओनली रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंजेस एंड ऑलवेज डबल वेरीफाई द URL बिफोर ट्रांजेक्टिंग। इंडियन वाले से क्या है कि वो उसको इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन अथॉरिटीज़ रेगुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एटलीस्ट कंप्लेन कर सकते हो उनके बारे में अगर कुछ भी गलत होता है। तो हमेशा ये इंश्योर करो कि आप कोई अननोन फॉरेन पार्टी के थ्रू क्रिप्टो में डील नहीं कर।
शेयरिंग योर प्राइवेट की, और सीड फ्रेज मीन्स हैंडिंग ओवर योर एंटायर वॉलेट परमानेंटली। ये उसी तरीके से हो गया कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर या फिर बैंक पे चेक पे साइन करके दे रहे हो किसी को, दिस इज जस्ट लाइक दैट। तो आपको वो नहीं देना, जैसे आप बैंक के चेक पे साइन करके नहीं देते हो या अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड और सब कुछ नहीं देते हो, सिमिलरली लाइक दिस। गारंटीड क्रिप्टो रिटर्न्स इज ऑलवेज फ्रॉड। इनफैक्ट गारंटीड क्रिप्टो रिटर्न्स क्या, गारंटीड एनी इन्वेस्टमेंट क्लास में रिटर्न्स अगर बोला जा रहा है तो वो फ्रॉड ही निकलता है। द कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट लेजिटिमेटली। सो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे होंगे या जो बड़े लोग सुन रहे हैं जिनको इन सब के बारे में आइडिया नहीं था, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इन सबको आप ध्यान से अगर सोचोगे और समझोगे और इन वीडियोस को आप थोड़ा पॉज करके थोड़ा टाइम ले लेकर देखोगे और नॉट कि एक बार में भगा के एकदम कंप्लीट करने के चक्कर में, तभी आप इसमें सीखोगे। कोर्स को ख़त्म करने के लिए नहीं सीखो, इसको सीखने के लिए सीखो। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल। और बाकी लाइक करो, कमेंट करो, आपको इसमें क्या सीखने मिला। आपने अगर कोई फ्रॉड वगैरह में पैसा कमा रखा है तो वो हमें बताओ कमेंट के थ्रू, और शेयर करो लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी, ठीक है, बाय बाय।